हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है व्हाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम तो जानते ही हो, साकेत सक्षम मेरा नाम है और चैनल का भी नाम यही है। चैनल का नाम द व्हाइट बोर्ड भी है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लास 11 के पार्ट 9 के अनुक्रम तथा श्रेणी की विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। क्योंकि इसमें 32 क्वेश्चन है और 32 के 32 क्वेश्चन भी ऐसे हैं टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग, जिस बोलो लेंथी बोलो, उस तरह के क्वेश्चन है। जिसमें से 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने कल देखा था और बाकी के क्वेश्चन के सोल्यूशन आएंगे। लंबी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि फ़ोन पुराना हो गया है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने लगा है, तो इसलिए वीडियो को छोटा छोटा ही रखेंगे। कई बार रिकॉर्ड होते होते रुक जाता है, तो छोटा छोटा रखेंगे तो ठीक रहेगा हमारे लिए। तो देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या सम है। देखो, जब पदों की संख्या सम होना तो कुल कितने पद हम मानेंगे? नॉर्मली 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या होने का है, लिए ये होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमें मानना हो कुछ तो हम क्या मानेंगे? हम 2n मानेंगे। 2n क्यों मानेंगे? ताकि n का कोई भी मान हो तो 2 से गुना होने के बाद क्या हो जाए, वो सम ही आए हमेशा, ठीक है। तो पदों की संख्या हम 2n मान लेंगे। तो पदों की संख्या जब हम 2n मान लेंगे तो समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी बना लेते हैं पहले। ए समांतर श्रेणी है ना भाई, गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर पे पावर 2n-1, क्योंकि कुल पदों की संख्या 2n होगी तभी तो 2n-1 होगा ना, तो अंतिम पद 2n-1, ठीक है। अब हम ये हमारा वो समांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या कितनी है? 2n है। 2n यानी कि सम है, ठीक है। n का कोई भी मानो सम है, ये बस बता रहा है। उसके बाद हमसे बोल रहा है इसमें कि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। अब इसके जो सभी पदों का योगफल, पहले तो सभी पदों का योगफल यानी कि इसका योगफल, तो इसका योगफल क्या होगा? तो इसके योगफल का एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर ए आर पे पावर n-1 बाई r-1। ये होता है फॉर्मूला Sn का, जहाँ पे r की जगह पे तो r ही है लेकिन n की जगह पे 2n है, क्योंकि कुल पदों n हमारा कुल पदों की संख्या को निरूपित करता है और कुल पद इसमें 2n थे तो n की जगह 2n रख देते हैं, बाकी सब तो सेम ही है। तो इसके कुल पदों का योगफल हमारा इतना है तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। एक समांतर श्रेणी जिसके कुल, एक गुणोत्तर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सम है और इसके कुल पदों का योगफल इतना है, ये हमारा समीकरण पहला। अब विषम स्थान वाले पद, विषम स्थान वाले पद, तो विषम स्थान वाले पद क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? तो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कि विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल का 5 गुना है। तो ये जो आया है हमारा विषम स्थान वाले पद पहले ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा 1, उसके बाद ए आर स्क्वायर, फिर ए आर पे पावर 4, फिर डॉट 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 ए आर पे पावर 2n-2, ये सम स्थान वाला होगा और इसके पहले वाला विषम स्थान वाला होगा। तो ये हमारे विषम स्थान वाले सारे पद, इनका योगफल निकालेंगे और इनका जो योगफल आएगा, इनका योगफल निकालने के लिए हमें ए तो मालूम है कि ए ही रहेगा, लेकिन आर जो रहेगा इसमें सार्व अनुपात जो रहेगा वो आर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें इससे भाग देते हैं तो आर स्क्वायर बचता है, इसमें इससे भाग देते हैं तो भी आर स्क्वायर बचता है। तो इसमें सार्व अनुपात जो है हमारा वो आर स्क्वायर है, सार्व अनुपात बराबर आर स्क्वायर। और पदों की संख्या इसमें कितनी होगी? तो हम जान रहे हैं कि जब इसमें पदों की संख्या कितनी थी? सम थी, ठीक है। तो आधे जो होंगे, मतलब इसमें पदों की संख्या 2n थी तो n जो होंगे वो सम स्थान पे होंगे और n जो होंगे वो विषम स्थान पे होंगे। तो इस वाले श्रेणी में पदों की संख्या कितनी रह जाएगी? इस वाले श्रेणी में पदों की संख्या n रह जाएगी। तो कुल पद हम लिख लेते हैं, कुल पद बराबर n। प्रथम पद, तो प्रथम पद तो ऑब्वियसली a ही होगा। तो अब हम इसका Sn कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Sn का फॉर्मूला वही होता है, क्या होता है? ए आर पे पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ पे r की जगह हम आर स्क्वायर रखेंगे। क्यों आर स्क्वायर रखेंगे पता है ना? क्योंकि सारा अनुपात हमारा आर स्क्वायर है, तो r की जगह हम आर स्क्वायर रखते हैं। तो r पे पावर 2n-1 ये हमारा आ गया Sn। कौन सा Sn? विषम स्थान पर रखे हुए पदों का योगफल। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं,
विषम स्थान पर रखे पदों का Sn, ठीक है, बराबर ए आर पे पावर 2n-1/r-1। अब हमसे क्या बोला गया है कि इसके कुल पदों का जो योगफल है वो विषम स्थान पर रखे कुल पदों के, यहाँ पे r² - 1 होना चाहिए। क्यों r² होना चाहिए? क्योंकि सारा अनुपात r² है। तो इसके कुल पदों का जो योगफल है वो विषम स्थान पर रखे कुल पदों के योगफल का 5 गुना है। तो हमारा आगे क्या हो रहा है? प्रश्न से समीकरण 2 गुना 5 बराबर समीकरण 1। समीकरण 2 गुना 5 बराबर समीकरण 1। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। ओह शिट, मिटा दिया। क्या था? a r⁻2n-1 ये, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह बनाएंगे। उसके बाद यानी कि इसमें हम जब 5 से गुना करते हैं तो ये आना चाहिए हमारा। चलो 5 से गुना करें। 5a r⁻2n-1 बटा r²-1 और ये बराबर हो जाएगा 5 गुना करने के बाद इसके। तो ये भी लिख लेते हैं a r⁻2n-1 बटा में r-1। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। a से a डायरेक्ट हमारा कटेगा और r⁻2n-1 और r⁻2n-1 ये भी हमारा डायरेक्ट कटेगा। अब बचा क्या हमारा? 5 बटा r²-1। अगर एक को स्क्वायर लिख दे तो a² - b² के हिसाब से a - b और a + b आएगा। बराबर की इस तरफ हमारा क्या है? 1 बटा r-1 है। तो r-1 से r-1 कट गया। 5 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r5 बराबर r+1। तो r बराबर आ गया 5 - 1 यानी कि 4। r बराबर 4 आया हमारा। हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया था? प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि तो सारो अनुपात ज्ञात कीजिए और r हमारा 4 आ गया तो सारो अनुपात को ही r बोलते हैं। तो उस श्रेणी का जो सारो अनुपात होगा वो 4 होगा और ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हम लोग फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, वीडियो भी देख लेते हैं, रिकॉर्ड हो रही है अब रुक गई। तो एक और क्वेश्चन और देखेंगे, जिससे ज़्यादा देखेंगे नहीं, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि इसका प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी है, प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है। a + d, a + 2d और a + 3d। ये हो गया समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। इसका योगफल कितना है? 56 है। इनको जोड़ते हैं तब, तो जोड़ लगा देते हैं बीच में। योगफल 56 है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है? अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है और प्रथम पद a बराबर, देखो a बराबर 11 दिया हुआ ही है और इसमें पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है, n बराबर पूछ रहा है हमसे। और जबकि अंतिम 4 पदों का जो योगफल है वो 112 दिया हुआ। तो अंतिम 4 पद कौन से होते हैं? तो अंतिम 4 पद जो होते हैं वो तो हमारा होता है an, जिसको हम लिखते हैं a + n-1 × d। उसके बाद प्लस a + n-2 × d प्लस a + n-3 × d और प्लस में a + n-4 × d। ये हो गए हमारे अंतिम 4 पद, ठीक है। अंतिम 4 पद ये सारे होंगे और ये हमारा 112 के बराबर। अब हमारा a तो दिया हुआ है हमारे पास। जब a दिया हुआ तो a का मान इसमें रखेंगे तो d का मान आ जाएगा। चलो इसमें रखते हैं a का मान। a का मान समीकरण 1 में रखने पे हमें क्या मिलेगा? तो a है 1 2 3 4 बार, तो 11 चौक 44 प्लस d कितनी बार है? तो 3 2 5 1 6 बार। 44 + 6d बराबर 56 है। तो 6d बराबर आ जाएगा 56 - 44। 6d बराबर आ गया 12। तो d बराबर हो गया 2। 12 में 6 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमें मालूम है, a की वैल्यू हमें मालूम है। d बराबर 2 है, a बराबर मालूम है। तो a और d का मान
समीकरण इसमें रखने पे, इस समीकरण को अगर 2 मान लेते हैं तो ए और डी का मान समीकरण 2 में रखने पे ए क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 बार ए है तो 44, क्योंकि सब प्लस में ही है तो प्लस ही रहेगा, और प्लस में डी का मान 2 रखते हैं तो n-1 इंटू 2 प्लस n-2 इंटू 2 प्लस n-3 इंटू 2 और प्लस n-4 इंटू 2 बराबर 112। ये 44 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और बाकी ये सब में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4 बराबर 112 माइनस 144, सॉरी 112 माइनस 44। अब 2 उधर जाके भाग में हो जाएगा और n कितनी बार आ गया, 4 बार, तो 2 गुणे 4n माइनस 4 3 7 2 9 1 10, 4n माइनस 10, और इधर 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 68, 2 उधर जाके भाग में हो जाएगा तो आ जाएगा 39, 39 दूना 68 ना, 2 3 6, 34 दूना 68, सॉरी। तो 4n बराबर हो गया 10 माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 34 प्लस 10 बराबर 44। 4n बराबर कितना है हमारा 44, तो n बराबर हो गया हमारा 44/4, यानी कि ये हो गया हमारा 11। तो n का मान आ गया 11 हमारा, और हमसे पूछा गया था कि पदों की संख्या बताओ जो कि n है, तो इसका राइट आंसर होगा 11। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है अच्छे से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी मतलब विविध प्रश्नावली के सिर्फ 11-12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, और भी अभी हर हफ्ते, वैसे हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो आती थी, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज ख़त्म करना है तो अगला हफ्ते में नया चैप्टर स्टार्ट करें। उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि अगले सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र को मैं सारा का सारा क्वेश्चन अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए अपडेटेड रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।